एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग देख रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग आगे का जो टॉपिक है, ठीक है, चिकित्सा स्थान का 13th जो चैप्टर है उदर चिकित्सा अध्याय, वो अपन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्चर। तो उदर रोग क्या होता है? उदर रोग एब्डोमेन से रिलेटेड जो डिसीज़ होता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे? उदर रोग कहेंगे। तो सामान्य भाषा में क्या होता है? तो यहाँ पे बताया गया है पेट के रोगों को उदर रोग कहते हैं, ठीक है, सामान्य भाषा में बोले तो। इसमें क्या होता है कि उदर का अग्नि का मूल स्थान होते हैं। तो उदर जो है वो अग्नि का मूल स्थान होते हैं। मंद अग्नि के कारण ही समस्त उदर रोग की उत्पत्ति होती है। तो अग्नि जब मंद हो जाती है उसके कारण ही समस्त उदर रोगों की उत्पत्ति होती है। तो उदर क्या है? अग्नि का मूल स्थान होता है। मंद अग्नि के कारण ही समस्त उदर रोगों की उत्पत्ति होती है। फिर यहाँ पे निदान बताया गया है, कॉजेज क्या क्या है उदर रोग होने के। तो पहला बताया गया है अत्यंत उष्ण, लवण, क्षार, विदाही अन्न का सेवन करने के कारण। तो अत्यंत उष्ण, लवण, क्षार, विदाही अन्न का सेवन करने के कारण, मिथ्याहार विहार के कारण। तो मिथ्याहार विहार के कारण, मंदाग्नि से, पंचकर्म के पश्चात अनुचित रूप से संसर्गज कर्म करने के कारण। तो पंचकर्म के पश्चात अनुचित रूप से संसर्गज कर्म के कारण, वेगों के रोकने के कारण, आंत्र के फट जाने के कारण व पाप कर्मों के कारण। ये सभी क्या है? इसके निदान है। तो अत्यंत उष्ण, लवण, क्षार, विदाही अन्न का सेवन करना, मिथ्याहार विहार, मंदाग्नि से, पंचकर्म के पश्चात अनुचित रूप से संसर्गज क्रम, वेगों के रोकने से, आंत्र के फट जाने से, पाप कर्म के कारण, ये सभी इसके निदान है। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो इन निदानों का सेवन करने की वजह से त्रिदोष प्रकोपित होते हैं, ठीक है। तो ये निदान का सेवन करने के कारण क्या है? त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित जो दोष है वो स्वेद भाव व जल भाव स्रोतस को अवरुद्ध करते हुए प्राण वायु, अपान वायु तथा जठराग्नि को दूषित करके उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। तो निदान का सेवन करने के कारण क्या है? त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। प्रकोपित दोष श्वेत वह जल वह स्रोतस को अवरुद्ध करते हुए प्राण वायु, अपान वायु व जठराग्नि को दूषित करके उदर रोग को उत्पन्न करते हैं। संप्राप्ति घटक के विषय में बात कर लेते हैं। तो संप्राप्ति घटक में दोष में त्रिदोष होते हैं, दुष्य में रस होते हैं, अधिष्ठान उदर प्रदेश है और स्रोतस में स्वेद वह जल वह स्रोतस है। तो दोष में त्रिदोष, दुष्य में रस, अधिष्ठान उदर प्रदेश, स्रोतस में स्वेद वह जल वह स्रोतस है। बात करते हैं इसके पूर्व रूप के विषय में। तो पूर्व रूप में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो भूख का ना लगना, तो भूख नहीं लगेगा। मुख का मीठा रहना, ठीक है, तो मुख जो है वो मीठा रहेगा। अन्न का देर से पचना, तो भोजन जो है, जो भी आप सेवन किए हो अन्न, उसका लेट से डाइजेशन होगा, तो अन्न का देर से पचना। भोजन के जीर्ण अजीर्ण का ज्ञान ना होना, तो भोजन जो है वो उसका डाइजेशन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ठीक है, उसका जो है ज्ञान नहीं होगा। जैसे आपके देखा होगा, ठीक है, कि भोजन के पचने का लक्षण क्या है? तो इंद्रिय में प्रसन्नता आ जाती है, लघुता आ जाती है, ठीक है, अजीर्ण रहते हैं तो नहीं आता है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, तो वो सब लक्षण देखने को मिलेगा। शारीरिक बल का ह्रास हो जाना, तो शारीरिक जो बल है वो कम हो जाएगा। उदर की वृद्धि होना, तो एब्डोमेन जो है उसका क्या है, जो वृद्धि है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। उदर पर रेखाओं की उत्पत्ति होना, तो क्या है, वहाँ पे लाइंस आपको देखने को मिलेगा उदर में। वस्ती प्रदेश में पीड़ा का होना, तो क्या होगा? पेन होगा वस्ती प्रदेश में। थोड़े परिश्रम से सांस का फूलना, तो थोड़ा भी परिश्रम करेगा तो व्यक्ति का क्या है, सांस फूल जाएगा। ये सभी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो उदर रोग के पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है रूप। तो रूप में क्या देखने को मिलता है? तो रूप में बताया गया कुक्षिराध्यमान आटोप सोप पादकस्य च मंदो अग्नि संलक्षण गंडत्व कार्य चौदर लक्षणम, ठीक है। तो कुक्ष आद्यमान आटोप, तो कुक्षी में आद्यमान का होना, आटोप यानी कि पेट में गुड़गुड़ाहट का होना, शोप पादकस्य च, ठीक है, तो क्या हो रहा है? हाथ और पैर में क्या हो रहा है? शोप हो रहा है, तो हाथ पैर में शोप का होना। मंदो अग्नि यानी कि अग्नि का मंद हो जाना, गंड प्रदेश में चिकनापन होना और शरीर में कृष्णता का होना, ये सभी रूप अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो कुक्षी में आद्यमान का होना, आटोप यानी कि पेट में गुड़गुड़ाहट का होना, हाथ पैर में शोथ का होना, अग्नि का मंद हो जाना, गंड प्रदेश का चिकनापन होना, ठीक है, शरीर में कृष्णता का आ जाना, ये सभी रूप अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इसके टाइप्स, भेद के विषय में बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने उदर रोग के 8 भेदों का वर्णन किया है। कौन से वो 8 भेद हैं? तो वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपादोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, छत्तोदर और जलोदर, ये 8 भेद हैं। तो वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपादोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, छतोदर, जलोदर, ये 8 भेदों का वर्णन किया है किसने? चरक ने।
अब एक एक के लक्षण हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वातोदर। तो वातोदर का लक्षण क्या है? तो कुक्षी, हाथ, पैर व वृषण में शोथ होता है। तो कुक्षी, हाथ, पैर और वृषण में शोथ होते हैं। उदर में चीरने फाड़ने जैसी पीड़ा होती है। तो उदर में कोई चीर रहा है उदर को या फाड़ रहा है, ऐसी पीड़ा होगी। उदर का कभी बढ़ना तो कभी घटना। तो उदर कभी एकदम बढ़ जाएगा तो कभी घट जाएगा। उदर पर काली रेखाएं होती हैं। तो उदर पर क्या है? काली रेखाएं होती हैं। यह वातोदर का लक्षण है। तो कुक्षी, हाथ, पैर, वृषण में शोथ होना, उदर में चीरने फाड़ने जैसी पीड़ा का होना, उदर का कभी बढ़ना तो कभी घटना, उदर पर काली रेखाएं होना, यह सभी वातोदर के लक्षण हैं। नेक्स्ट है पित्तोदर। तो पित्तोदर के लक्षण क्या है? तो शरीर में दह तथा ज्वर का होना। तो शरीर में दह और ज्वर होगा, प्यास अधिक लगेगा, उदर में जलन होगा और उदर पर नीली पीली हरी रेखाएं होंगी। ये पित्तोदर का लक्षण है। तो शरीर का दह तथा ज्वर का होना, शरीर में दह ज्वर होगा, प्यास अधिक लगेगा, उदर में जलन पड़ेगा और उदर पर नीली पीली हरी रेखाएं होगी। ये पित्तोदर का लक्षण है। नेक्स्ट है कफोदर। तो कफोदर का क्या लक्षण है? तो कफोदर का लक्षण है कि शरीर में भारीपन, तो हैवीनेस फील होगा, शरीर में भारीपन, अंगों में शून्यता होना, ठीक है। इसके अलावा उदर का भारी होना और उदर पर श्वेत रेखाएं होना, ये कफोदर का लक्षण है। तो शरीर में भारीपन, अंगों में शून्यता, उदर का भारी होना, उदर पर श्वेत रेखाएं होना, ये कफोदर का लक्षण है। नेक्स्ट है सन्निपातोदर। तो सन्निपातोदर में क्या होता है? वात, पित्त, कफ के मिश्रित लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सन्निपातोदर में क्या है? वात, पित्त, कफ के मिश्रित लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्लीहोदर। तो प्लीहोदर का लक्षण क्या है? तो प्लीहोदर में बताया गया है कि शरीर में दुर्बलता आ जाता है। तो प्लीहोदर में शरीर में दुर्बलता आता है, भोजन में अरुचि होता है, उदर में पीड़ा होता है, उदर पर नीली पीली हरी रेखाएं होती हैं। ये प्लीहोदर का लक्षण है। तो शरीर में दुर्बलता, भोजन में अरुचि, उदर में पीड़ा होना, उदर पर नीली पीली हरी रेखाएं होना, ये प्लीहोदर का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बद्धोदर के लक्षण के विषय में। तो बद्धोदर का क्या लक्षण है? तो बद्धोदर का यहाँ पे लक्षण बताया गया है कि शरीर में दुर्बलता का होना, ठीक है, वीकनेस होगा, तो शरीर में दुर्बलता होना, भोजन में अरुचि का होना, ठीक है, तो खाने की इच्छा नहीं होगी, भोजन में अरुचि होगा, उदर में वायु की गति का रुकना अर्थात गैस बनना, उदर में जो वायु है उसकी गति रुक जाएगी अर्थात गैस बनेगा, उदर पर नीली रेखाएं होगी। तो अब्डोमेन पे क्या है? नीली रेखाएं होंगी। नाभि के ऊपर गोपुच्छ सदृश दिखेगा, नाभि के ऊपर गोपुच्छ सदृश दिखेगा, ये सभी बद्धोदर के लक्षण है। तो शरीर में दुर्बलता, भोजन में अरुचि, उदर में वायु की गति का रुकना अर्थात गैस बनना, उदर पर नीली रेखाएं होना, नाभि के ऊपर गोपुच्छ सदृश दिखना, ये बद्धोदर के लक्षण है। नेक्स्ट है छिद्रोदर। तो छिद्रोदर में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो शरीर जो है दुर्बल हो जाएगा, तो वीकनेस होगा, तो शरीर में दुर्बलता, भोजन में अरुचि का होना, तो खाने की इच्छा नहीं होगी, तो भोजन में अरुचि, इसमें रोगी के शरीर से क्या है? मुर्दे के जैसे गंध आता है और मल का त्याग करता है। तो इसमें रोगी के शरीर से मुर्दे के समान, ठीक है, मरे हुए जो मुर्दा रहता है, ठीक है, डेड बॉडी के समान गंध आता है और वैसे मल का त्याग करता है। तथा नाभि के नीचे शूल उत्पन्न होता है। तो क्या है? अब्डोमेन जो है, नाभि है, उसके नीचे क्या होगा? शूल होगा। तो ये छिद्रोदर के लक्षण है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जलोदर। तो जलोदर का क्या लक्षण है? तो जलोदर में बताया गया कि शरीर में दुर्बलता आ जाएगा, ठीक है, तो वीकनेस आएगा, शरीर में दुर्बलता, भोजन में अरुचि होगा, तो भोजन खाने की इच्छा नहीं होगी, भोजन में अरुचि, गुद मार्ग से लगातार जल निकलेगा, तो क्या होगा? गुद मार्ग से लगातार जल निकलेगा, उदर पर अनेक वर्ण की रेखाएं होंगी, तो अब्डोमेन के ऊपर अनेक वर्ण की रेखाएं होंगी। ये किसके लक्षण है? जलोदर के लक्षण है। बात करते हैं साध्यता असाध्यता के विषय में। तो साध्यता असाध्यता में बताया गया है सभी उदर रोग प्रायः कृच्छ साध्य होते हैं। तो सभी प्रकार के उदर रोग प्रायः क्या होते हैं? कृच्छ साध्य होते हैं। जलोदर जो है वो असाध्य होता है परंतु नवीन अवस्था में कृच्छ साध्य होता है। तो जलोदर असाध्य होता है परंतु नवीन अवस्था में कृच्छ साध्य होता है। बद्धोदर 15 दिन से अधिक होने पर असाध्य होता है। तो बद्धोदर 15 दिन से अधिक होने पर असाध्य होता है। समस्त उदर रोगों की चिकित्सा न करने पर वह जलोदर में परिवर्तित होते हैं और असाध्य हो जाता है। तो समस्त उदर रोगों की जो है उसकी चिकित्सा न करने पर वह जलोदर में परिवर्तित हो जाते हैं और असाध्य होते हैं। तो ये साध्यता असाध्यता में बताया गया। फिर उदर रोग के मतलब ये जो है साध्य उदर रोग का लक्षण है, ठीक है, ये सभी लक्षण होंगे तो असाध्य होगा। अब कौन सा लक्षण अगर रहा तो वो असाध्य होगा, तो वो देख लेते हैं। तो असाध्य उदर रोग के लक्षण बताया गया है कि नेत्र प्रदेश में शोथ का होना, तो नेत्र प्रदेश में शोथ होगा, रोगी का बल मांस क्षीण हो गया होगा, रोगी का बल मांस क्षीण हो गया होगा, मूत्र इंद्रिय का कठोर होना, मर्म स्थानों में शोथ का होना और उदर की त्वचा गीली व पतली होना, ये क्या है? असाध्य
उदर रोग का लक्षण है तो नेत्र में शोथ, रोगी का बल मांस क्षीण होना, मूत्र इंद्रिय का कठोर होना, मर्म स्थान में शोथ होना, उदर की त्वचा गीली व पतली होना, यह असाध्य उदर रोग का लक्षण है। फिर उदर रोग की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो उदर रोग की चिकित्सा यहाँ पे बताया गया, सबसे पहले है वातोदर। तो वातोदर में स्नेहन कराएंगे, फिर स्वेदन कराएंगे, उसके पश्चात विरेचन करा करके पेट को कपड़े से बांध देंगे, ठीक है, यानी कि पट्टा बंधन करेंगे। तो क्या करेंगे अपन लोग, वातोदर में स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, विरेचन करा करके पेट को कपड़े से बांध देंगे, तो पट्टा बंधन करेंगे। नेक्स्ट है पित्तोदर। तो पित्तोदर में बताया गया है कि बलवान रोगी में विरेचन कराते हैं और कृश रोगी में अनुवासन कराते हैं। तो पित्तोदर में बलवान रोगी में विरेचन कराएंगे और क्या है, कृश रोगी में अनुवासन कराएंगे। तो ये पित्तोदर में बताया गया है। नेक्स्ट है कफोदर। तो कफोदर में बताया गया है कि स्नेहन स्वेदन के बाद में विरेचन कराएंगे, इसके अलावा कटु क्षार युक्त संसर्गज कर्म कराएंगे, ठीक है। तो स्नेहन स्वेदन के बाद में विरेचन कराएंगे, कटु क्षार युक्त संसर्गज कर्म कराएंगे, गोमूत्र अरिष्टपान कराएंगे। तो गोमूत्र अरिष्टपान कराएंगे, नवायास चूर्ण लौह भस्म क्षार युक्त तेल का प्रयोग करेंगे। तो नवायास चूर्ण लौह भस्म क्षार युक्त तेल का पान कराएंगे। तो ये कफोदर में बताया गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सन्निपातोदर। तो सन्निपातोदर जो है उसमें वात पित्त कफ वाली चिकित्सा करते हैं। फिर है प्लीहोदर। तो प्लीहोदर में बताया गया है कि स्नेहन, उसके पश्चात स्वेदन, स्वेदन के पश्चात विरेचन, विरेचन के बाद में निरोह और लास्ट में अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे। तो प्लीहोदर में स्नेहन कराएंगे, फिर स्वेदन कराएंगे, फिर विरेचन कराएंगे, फिर निरोह और लास्ट में अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे। बाएं हाथ में सिरा का बंधन करना चाहिए, ठीक है। तो बाएं हाथ में क्या है, प्लीहोदर में सिरा का बंधन करना चाहिए। फिर है बद्धोदर। तो बद्धोदर में क्या लक्षण बताया गया है, तो बद्धोदर में क्या बोला गया है, तो स्वेदन कराएंगे, तीक्ष्ण विरेचन कराएंगे, निरूह, फिर अनुवासन का प्रयोग करेंगे। तो बद्धोदर में स्वेदन कराएंगे, तीक्ष्ण विरेचन कराएंगे, निरूह, उसके बाद में अनुवासन का प्रयोग करेंगे। गोमूत्र में तिल तेल और नमक मिलाकर वस्ती देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, बद्धोदर में बताया गया। फिर है छिद्रोदर। तो छिद्रोदर में कफोदर चिकित्सा के समान करेंगे, ठीक है। तो कफोदर चिकित्सा के समान करेंगे, परंतु स्वेदन नहीं करना चाहिए। तो छिद्रोदर में कफोदर चिकित्सा के समान करेंगे चिकित्सा इसकी, ठीक है, परंतु स्वेदन नहीं कराएंगे। जलोदर में क्या बोला गया है, तो नित्य विरेचन कराना है। तो जलोदर में नित्य विरेचन कराना है, जल के दोष को नष्ट करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। तो जलोदर में नित्य विरेचन कराना है, वह जल के दोष को नष्ट करने वाली चिकित्सा करना है। सामान्य चिकित्सा के विषय में बात करें तो निदान परिवर्जन, स्नेहन स्वेदन, विरेचन, वस्ती में निरूह तथा अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे, दीपन पाचन करेंगे, सिरा वेदन व शस्त्र कर्म चिकित्सा कराएंगे। तो ये सामान्य चिकित्सा है। तो निदान परिवर्जन, स्नेहन स्वेदन, विरेचन, वस्ती में निरूह तथा अनुवासन वस्ती का प्रयोग, दीपन पाचन, सिरा वेद व शस्त्र कर्म चिकित्सा कराते हैं, ये सामान्य चिकित्सा है। फिर उदर रोग नाशक योग। उदर रोग या नाशक योग में चूर्ण, चूर्ण कौन सा प्रयोग करेंगे, तो चूर्ण में नारायण चूर्ण, पिपल्यादि चूर्ण, हपुषादि चूर्ण, इनका प्रयोग करेंगे। तो चूर्ण में नारायण चूर्ण, पिपल्यादि चूर्ण, हपुषादि चूर्ण का प्रयोग करेंगे। घृत में स्नुही क्षीर घृत पंचकुल घृत का प्रयोग करेंगे। तो घृत में स्नुही क्षीर घृत पंचकुल घृत का प्रयोग करेंगे। क्वाथ में त्रिफलादि क्वाथ और क्षार में पिपल्यादि क्षार का प्रयोग करेंगे। तो क्वाथ में त्रिफलादि क्वाथ और क्षार में पिपल्यादि क्षार का प्रयोग करेंगे। फिर आदर्श चिकित्सा, आप जो है क्या बोलना चाहिए, केसी के हिसाब से याद कर सकते हो। ये क्या देते हैं इसमें, आरोग्यवर्धिनी वटी की 2-2 टैबलेट देते हैं, नारायण चूर्ण 3 ग्राम बीड़ी देते हैं, द्राक्षारिष्ट देते हैं 30 ml, रोहितक घृत देते हैं 10 ml, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा पूछा जाता है जलोदर, ठीक है, थोड़ा सा बस अपन देख लेते हैं क्या होता है जलोदर। तो जलोदर क्या होता है, तो इससे भी एग्जाम में कभी कभार, वैसे बहुत कम चांसेस है जलोदर से मेनली सर्जरी में क्वेश्चन आता है, बट थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक जान लो। संप्राप्ति निदान के विषय में बात करते हैं तो स्नेह पान कराने के बाद जिसकी अग्नि मंद हो जाती है या जो व्यक्ति कृश शरीर वाला होता है, अगर वह व्यक्ति जल को अधिक मात्रा में पी ले तो उसकी जठराग्नि नष्ट हो जाती है और ग्लोम नलिका में वायु भर जाती है जो स्रोतसों को अवरुद्ध कर देती है, साथ ही कफ और जल उदर की वृद्धि कर जलोदर को उत्पन्न करता है। तो ये चीज़ याद रखना कि स्नेहपान कराने के बाद जिसकी अग्नि मंद हो जाती है, जो व्यक्ति कृश शरीर वाला, और अगर व्यक्ति जल को अधिक मात्रा में पी ले तो उसकी जठराग्नि नष्ट हो जाती है, क्लोम नलिका में वायु को भर जाती है जो स्रोतसों को अवरुद्ध कर देते हैं, साथ ही वह साथ ही कफ और जल उदर की वृद्धि कर जलोदर रोग को उत्पन्न करता है। ये यहाँ पे बताया गया है।
फिर जलोदर के उपद्रव की विषय हम बात कर लेते हैं। इसकी चिकित्सा अपन ऊपर में देखेंगे या आप सर्जरी में देखोगे, ठीक है। इसमें जलोदर में वैसे जलोदर की चिकित्सा नहीं किया जाता, लेकिन मतलब चिकित्सा नहीं किया गया, ठीक है। करते हैं अपन टैपिंग थेरेपी इसमें, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर आप इसकी चिकित्सा नहीं करोगे तो कौन से उपद्रव होंगे, तो हो सकता है वमन होगा, अतिसार होगा, श्वास होगा, तृष्णा होगा, हिक्का होगा, दुर्बलता होगा, मलमूत्र का अवरोध हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।